हेलो व्यूवर्स। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। जैसा कि आप सब महसूस किए होंगे कि छात्र जीवन में कि जब क्लास में सारे बच्चे हल्ला कर रहे होते तो खास खास करके मैथ्स क्लास में मैथ्स टीचर क्या करते हैं, एक मुश्किल सा सवाल दे देते हैं, कहते हैं ठीक है बनाओ, ताकि बच्चे शांत रहे। छोटे बच्चे के क्लास में ऐसा किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। एक मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए। उनका जन्म हुआ 1777 में और उनका देहांत हो गया 1855 में। उनके पिताजी गरीब फैमिली से थे, बिलोंग करते थे, और वो एक लौते बच्चे थे। और वो उनको प्रोडिजी कहा जाता। प्रोडिजी यानी कि PRODIGY। ठीक है, यानी कि वैसे बच्चे जो अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा तेज हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसे बच्चों को उसमें काउंट किया जाता है, वैसे बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, तो गॉस जब छोटे थे यानी कि 3 साल के थे, यानी कि 1780 में, उनके पिताजी जो पेरोल कैलकुलेशंस होते हैं उसको देखा करते थे। तो उनमें उन्होंने गॉस ने गलती निकाल दिया था, एरर निकाल दिया था। पेरोल यानी कि वैसे कैलकुलेशंस डाटाबेस जिसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसके नाम होते हैं, उन कितना दिन उन्होंने काम किया, कितने घंटे काम किया, कितना उनको वेजेस मिले हैं, कितने बाकी है, वो सारे के सारे हिसाब उसमें रखा जाता है। तो मात्र उन्होंने 3 साल की उम्र में उसमें कैलकुलेशन में एरर निकाल दिया था। जब वो 5 साल के हुए तब वो डेली बेसिस पे वो कंटिन्यूसली वो अकाउंट्स देखा करता था गॉस। जब वो 7 साल के हुए तब ये घटना घटी क्लासरूम वाली। ठीक है, तो उनके एलिमेंट्री स्कूल के टीचर का नाम था बटनर, और उनके एक असिस्टेंट टीचर भी थे जिनका नाम था मार्टिन बर्टेल्स। ठीक है, और तो उस क्लासरूम में वही एक क्वेश्चन दिया गया कि 1 से लेकर के 100 तक जो नंबर है उनका सम निकालना है। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक तो आगे चल कर के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, और इतने अच्छे मैथमेटिशियन हुए कि वो एक बड़े अच्छे, बहुत अच्छे टीचर हुए, और बड़े अच्छे व्यक्ति भी हुए वो। ठीक है, उनका मानना था कि जो वो रिसर्च करते थे, और उनका मानना था कि हम जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिश करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। वो काम करने में, यानी कि सबसे पहले उस चीज़ की खोज करने में विश्वास करते थे। सामान्यतः ऐसा होता होगा कि लोग रिसर्च करते होंगे, पब्लिश कराते होंगे, लेकिन उनका पब्लिश कराने से कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहते थे कि इस फील्ड में जो भी रिसर्च हो पहले हम उसको करें। ठीक है, वो अपने जीवन में 37 ईयर्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने मात्र 3 लेक्चर दिया, और उन 3 लेक्चर में जो स्टूडेंट्स रहे हैं उसमें से बड़े अच्छे फेमस मैथमेटिशियन हुए, रिनोन मैथमेटिशियन हुए, डेडिकिन, कैंटर्स, और भी मैथमेटिशियन, लेकिन ये दो नाम बहुत ही फेमस नाम। ठीक है, तो गॉस ने क्या किया था 7 साल की उम्र में, कैसे 1 से लेकर के 100 तक के सम को एकदम फटाक से जल्दबाजी में उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, और उनके जो टीचर्स थे बटनर और जो मार्टिन बटेल्स थे, ठीक है, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे बना लिया इतना ही देर में। ठीक है, होते हैं कुछ विशेष प्रतिभा के धनी व्यक्ति, और वो आज भी होंगे और आज भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया था 1 से लेकर के 100 तक का कैलकुलेशन, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, 1 से लेकर के 100 तक का सम दिया गया था उनको, जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 98 + 99 + 100, बीच का कुछ टर्म होगा। उसने बड़ी चालाकी की थी गॉस ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 1 को और 100 को ऐड करते तो कितना होता है, 101 होता है। 2 को और 99 का पेयर करते तो क्या होता है, 101 होता है। 3 को और 98 का पेयर लगाते तो ये भी 101 है। तो उन्होंने क्या देखा कि 1 से लेकर 100 तक में हम अगर दो दो का पेयर लगाते हैं तो देखते हैं कि सबका सम क्या होता है, 101 होता है।
क्योंकि 100 टर्म्स है इसलिए 50 पेयर्स बनेंगे। 1 का 100 के साथ, 2 का 99 के साथ, 3 का 98 के साथ, 4 का 97 के साथ, ठीक है, 5 का 96 के साथ, और सब का सम 101 ही होगा, और ऐसा ऐसा 50 पेयर्स बनेंगे। तो उसने फटाक से क्या किया, 50 में उसने 101 से मल्टीप्लाई किया, 5050, ये उनका मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। और इसी इम्प्लीकेशन को आगे चल करके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके सम का फॉर्मूला हम इसी बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, अब उनको हम जो अभी जो पढ़ते हैं जनरल, उनका कौन सा क्या फॉर्म है, उसका जो फॉर्मूला निकालने का तरीका जो है उसका बेसिकली अगर इसको अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कंसेक्यूटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि s इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये जो निकला है उसी जनरल फॉर्मूला से ये स्पेशल केस है जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और लास्ट टर्म 100 है, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मूला को आज फाइंड करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। लेट फर्स्ट टर्म बी ए कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n। तो वो AP क्या हो जाएगा, 10। AP इज ए होगा, पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा, ठीक है। इस तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, Tn होगा, ठीक है। इनकी ये क्या है, जो हर एक टर्म अगला वाला से d कम है, तो Tn से पहले वाला वो टर्म क्या होगा, Tn माइनस डी होगा। उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, Tn माइनस 2d होगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर हम इसका सम निकालते हैं तो क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 2d प्लस Tn माइनस डी प्लस Tn, ठीक है। अब समेशन यही रहेगा, बस इसके टर्म को हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो जो लास्ट में है वो पहले लिख देते हैं, जो सेकेंड लास्ट में है वो सेकेंड में लिख देते हैं। उसी तरीके जो थर्ड लास्ट में है वो क्या लिखते हैं, हम थर्ड में लिख देते हैं, प्लस जो फर्स्ट में है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, जो थर्ड में है वो सेकेंड थर्ड में हो जाएगा। a प्लस 2d, a प्लस डी एंड प्लस ए, ये टर्म है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, प्लस 2d से माइनस 2d कट जाएगा, प्लस 2d से माइनस 2d कट जाएगा, प्लस डी से प्लस माइनस डी से प्लस डी, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, एस में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2s।
तो 2s इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस टी एन, ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस टी एन, ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस टी एन। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस टी एन, ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस टी एन, प्लस हो जाएगा a प्लस टी एन। अब ऐसा ऐसा कितना टर्म होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है, तो इसको n टाइम्स जोड़ रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर 2 टाइम्स जोड़ते हैं या फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एक ही बात है, 3 टाइम्स जोड़िए या फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए एक ही बात है। इसी तरीके से a प्लस टी एन को n टाइम्स जोड़िए चाहे n से मल्टीप्लाई कीजिए एक ही बात होगा। तो 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस टी एन। ठीक है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन। ठीक है, तो आप इस ये फॉर्मूला क्या हो गया, s इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, टी एन क्या है, nth टर्म है। तो इस सीक्वेंस में सिर्फ ओनली n टर्म ही है, तो इसको आप nth टर्म यानी कि टी एन को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, और लास्ट टर्म को आप l से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से s इक्वल्स टू ऑफ n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि s इक्वल्स टू n बाई 2, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसी को अगर आप चेंज करना चाहे, ठीक है, इसी को आप अगर चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, n बाई 2, ए तो रहेगा ही, और टी एन आप जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो टी एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस का आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इस सीक्वेंस के साथ भी वही करते जो गॉस ने किया था तो भी हो जाता। ठीक है, इसमें n टर्म है, हम अब जो गॉस ने किया था अगर उस तरीके से, ये जो गॉस किया था एक्चुअली में ये वही है, लेकिन ये दूसरे तरीके से थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। हम जो n टर्म्स है उसको आधा, जो हमने पेयर लगाया था गॉस में ऐसा किया था, वो यहाँ पर ना करके हमने 2 बार इसको ऐड ही कर दिया है, बस उसके जो ऑर्डर है जो उसको चेंज करके रिवर्स करके ऐसा हमने किया है। ठीक है, अगर जो गॉस ने किया था वो काम अगर हम करें जो नंबर के साथ गॉस ने किया था, गॉस ने क्या किया था, देखिए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, प्लस टी एन माइनस 2d है, प्लस टी एन माइनस डी है, प्लस टी एन है। तो गॉस ने क्या किया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से जोड़ दिया था। तो ए प्लस टी एन हुआ, सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट से जोड़ा था, तो इसमें भी क्या है, प्लस डी और प्लस डी कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ए प्लस टी एन होगा। उसी तरीके से थर्ड वाले को थर्ड के साथ जोड़ा, सेकेंड थर्ड के साथ जोड़ा, तो प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ए प्लस टी एन हो गया। और ऐसा ऐसा कितना पेयर लगेगा, तो नंबर ऑफ टर्म n है तो n बाई 2 पेयर लगेगा, यानी कि ऐसा ऐसा कितना पेयर लगेगा, n बाई 2। ठीक है, तो
n/2 पेयर लगेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, n/2 को a प्लस tn टाइम जोड़े या फिर n/2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। n/2 से a प्लस tn में क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दे, चाहे इसको इतना बार जोड़े। जैसे अब 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 है 6 होगा, तो 2 को 3 टाइम्स जोड़िए, चाहे 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 होगा। तो किसी भी नंबर में उतना टाइम उसको जोड़िए, चाहे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें बात वही होगी। ठीक है, तो a प्लस tn को n/2 टाइम्स जोड़िए, चाहे n/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सम का फॉर्मूला निकल गया। और यही गॉस ने किया था मात्र 7 साल की उम्र में। ठीक है, इसीलिए गॉस को, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का राजकुमार कहा जाता है।